राम राम जी, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी नमकीन चावल छोके हैं, मुंह जल गया। फलियां की सब्जी बच रही थी थोड़ी सी, वो मैंने खा ली, मेरा जल गया मुंह। तो ये आइसक्रीम काट के ले आई हूँ, या खाऊंगी। कुकर में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, कुकर पानी फेंकने लगा ना। इतना बढ़िया कुकर था मेरा, तो जमा भी ना था, क्या करता। इतनी मोटी रबड़ गल रही है इसमें, पर आजकल योड़ बात कर लग गया। और ये इसमें नमकीन चावड़ा का सीटी मरवाना, छोक्या है। फिर बर्तन साफ करूंगी, रसोई सारी इखर बिखर हो रही है। सूट सिल के हटी हूँ, 2 सलवार बनाई हैं, 1 कमीज सिला है। सिंपल सिंपल है था ये, बाकी सारा काम पड़ा है, अभी समेटूंगी। और टाइम हो चुका है 11:30। तो अभी पहले तो आइसक्रीम खाऊंगी, फिर कल वाली वीडियो अपलोड करूंगी, फिर ये सारा काम धाम समेटूंगी, नहाऊंगी। बाकी देखते हैं आप। तो मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं सुबह सुबह। तो अभी मैं सीटी मरवा लूँ हूँ नमकीन चावड़ा में। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी कीर्तन में जाने के लिए। ना तो मैंने कई देर होगी, काफ़ी टाइम हो गया नहाए हुए। जब पास मैंने एक कुर्ती सी ली, कपड़ा भी चेंज कराया है, 2 बज गया। तो थोड़ी देर कीर्तन में जाके आऊँगी। कल स्पेशल बोला था उस दीदी ने, आना है। मैं कहा थोड़ी देर जाए आऊँ हूँ फिर। पीला पीला सूट पहना है, दुपट्टा का थोड़ी सी प्रेस मारी है, चप्पल चेंज कर लूँ। कड़ा से घुस की चप्पल 4 पाई का नीचे है। 11 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे कीर्तन शुरू हो जाओ। तो ये मन्यू तो मेरे को नहीं, कैब से शुरू हो है। बाकी कई देर होगी ढोल की बाजती। तो पंखा लाइट बंद कर दूँ एक्स्ट्रा। बच्चे आराम कर रहे हैं। चला कीर्तन में ये उड़न लाग रहा बी टावर में आए। मैं कीर्तन खातर चाली प्रसाद लेके उल्टी आन लारी लुगाई। तो हैं 11 बजे शुरू हो गया था। तो अच्छा, मैं सोची 3 बजे तक चलेगा। यो ही बाड़ा युद्ध खत्म भी हो लिया। आवाज अपनी साइड ना हो, उधर रह जा। हाँ चल, तो मेरे पड़ोसन कान ला रही है। याद आया ही एकली काल या बोल रही थी, तो मैं गई को नहीं आज, या बोली को नहीं। तो मैं तो तैयार श्यार होके गई, इतनी देर में कीर्तन खत्म। प्रसाद लेके लेडीज वापिस आने लग रही थी, मैं तो वापिस से आ गई। फिर देख के मेरे दर पे माना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो भाई कीर्तन में तो मैं जा ना पाई, मैं तो सो ली थोड़ी देर, उठ के चाय पी ली, थोड़ा मोड़ा काम कर लिया। और थोड़ी सी भीड़ सी माच रही थी, कई लेडीज आ गई थी शाम का टाइम। और सोने के बाद बाल फिर तो दोबारा तक हिंड गया। तो ये भी नवरसी बांध लो इकट्ठा करके। आज दिन में बना था नमकीन चावल, तो ये मन दोबारा भूख लग गई। चाय का टाइम आ रही थी मंजूर, एक मंजू की पड़ेसन। तो चाय का गेल तो बिस्कुट ले लिया था, पर बिस्कुट से कोई गुजारा नहीं होया। अभी दोबारा से ढूंढती हूँ कुछ खाने का। आगे पीछे आइसक्रीम या फिर पेठा या फिर नमकीन चावल दिन वाले।
है अभी तो खाने का। ये पेठा काल उसमें प्रसाद में मिला था, कीर्तन में गई थी ना मैं उसमें, और आज मैंने येलो येलो सूट पहना था मेरा। ये आप सबने पूछा था ना कहाँ तक बनवाया, मैंने इसार तक बनवाया था। इसार कैंट में पूनम सुमन दो दिरानी जेठानी है, बाण है मेरे को नहीं, उन दौर बनवाया था, मेरी सिस्टर बनवा के ले आई थी। पैसा भी उससे का लग रहा है, मेरे दौर ना लिया करे, वाह लिया वजह 3000 का बना था पूरा, पर कपड़ा बहुत बढ़िया है, जूट का कपड़ा। मीठा खाना ज्यादा पसंद कौन, मीठा कम है भाव है का दाई। एक सूट कटिंग करके सोई थी पीड़ा वाला, 1 घंटा सोई, 3 बजे लेटी, 1 घंटा सोई, फिर कतरा ही टोकरी, फिर तो दोबारा ठाडी भर गई, खाली करनी पड़ेगी। ये सूट सिल लूंगी अस्तर वाला। कुमार गौरव के नाम से आईडी, ये कह रही दीदी आप कभी कमेंट तो पढ़ते नहीं, क्या फायदा आपके पास कमेंट करने का। और एक सिस्टर ने पूछा है दीदी अम्ब्रेला मशीन में और जुकी मशीन में क्या फ़र्क है, मेरे को जुकी मशीन लेने की सोच रही हूँ, तो आप बताओ आपको क्या फ़र्क इसमें लग रहा है। भाई आपने जुकी मशीन ले रखी है तो एक तो इसका शोर और अम्ब्रेला मशीन का शोर में बहुत फ़र्क है, वह तो जम्मा सिर में दर्द कर दे सिलड़ में, और इसका पता भी ना चलना चाहिए, 2-4 बंदा बैठा हो, बातें भी हो जाएंगी, सिलाई भी हो जाएगी, और बहुत हल्की भी चल रहा है, स्पीड भी बढ़िया चल रहा है, फिनिशिंग भी अच्छी है। फिनिशिंग तो खैर अम्ब्रेला मशीन की भी ठीक है, पर इतना फ़र्क बहुत हो, अम्ब्रेला मशीन है ना शोर बहुत ज़्यादा करा है, या मशीन शोर ना करे, चाहे कोई घर में सुत्या हो, चाहे कोई कुछ भी करता हो, जो उस तक काम कराया करती ना रात में 12-1 बजे तक, तो घरवाला भी परेशान हो जाया करता, पड़ोसी भी परेशान हो जाया करता, और इस मशीन तक पता ही ना चल रहा है कि ना चल रहा है, यो फर्क है। पिंकी रानी पूछ रही है दीदी कढ़ाई है कमीज में, जैसे सीक्वेंस की कढ़ाई को नहीं हो जाए, कई बार हाथ इधर उधर करा तो कढ़ाई का तय यो कपड़ा सारा खराब हो गया है बाजू का, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है पिंकी रानी। अगर कढ़ाई यहाँ को होगी और बाजू इधर लगेगी तो कपड़ा तो खराब होगा ही होगा, कढ़ाई नो उधेड़ तो उसका कोई नहीं, क्यों उसके पैसे लग रहे हैं। तो यह चीज़ तो पहले देख के कपड़ा खरीद लिया करो कि इसमें यो काम है, तो बाजू खराब होनी ही होनी है, ठीक है। तो और एक ने पूछ रखी थी जो सलवार कटिंग करा है ना, ये प्रिंटेड वाली सलवार आवे हैं, इनमें क्या हुआ है, कली कटिंग करने में एक साइड का तो फ्लावर का मुंह नीचे साइड हो जाए है, एक साइड का ऊपर की साइड हो जाए है, तो ये होना है, ये हर सलवार में हुए हैं। जो आगे हम पल्ला डाला है सलवार में, उसका मुंह ऊपर की साइड रख दिया करो, फ्लावर का सही रख दिया करो, बाकी कली का चाहे उल्टा सुल्टा हो कोई दिक्कत को नहीं। अगर आपने कली भी दोनों की फूल सही रखना है दोनों कलिया में, तो उसमें कपड़ा ज्यादा लेना पड़ा है, और कपड़ा उसमें खराब भी हुआ है फिर कटिंग करण में, एक साइड फूलों का मुंह करण में, तो उसमें कपड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा और कपड़ा खराब भी करना पड़ेगा, जो जाके एक साइड कलियां का जो फूल है वह एक साइड होगा, नहीं तो हम तो उसने ऐसे कटिंग कर लिया करना, चाहे कुर्सी साइड जाओ, पल्ला पल्ला का न्यू ध्यान रखा रहा, कुर्ती का न्यू ध्यान रखा रहा, सही आवे और बाजू का, और कलियां का चाहे किधर जाओ घुमा दें उससे साइड। तो मेरे पास बहुत सारे सूट हो गए हैं इंटरलॉक करने, इनका मैं करूंगी इंटरलॉक, ये कूड़ा लगा दिया है मशीन के ऊपर सील के, इवन का सारा का इंटरलॉक करके, इनने सलवार इसमें ज़्यादा हैं, कमीज तो इसमें 4 हैं, तो 4 कमीज मैं तुरपाई का भेज दूंगी,
तब तक मेरी तुरपाई वाली तुरपाई कर देगी। सलवार तो मैं देख लूंगी और काल भी कर दूंगी, परसों भी कर दूंगी। सोनिया वर्मा कह रही है दीदी मैं भी व्लॉगिंग करना चाहती हूँ पर मेरे को एडिटिंग नहीं आती, क्या करूँ? एडिटिंग तो सीखनी पड़ेगी सोनिया वर्मा आपको। यूट्यूब पे फोन में पहले माथा मार मार के एडिटिंग सीख। अगर आसपास में आपका कोई बड़ा भाई है या बच्चे हैं तो उनसे पूछ के सीख ले। एडिटिंग के बिना तो व्लॉगिंग कैसे बनाओगी? रोज किसका न्योरा काटेगी मेरा व्लॉग एडिट कर दे। मैंने तो है ना घना माथा खर्च कर करके ज्यादा एडिटिंग सीखी थी, क्योंकि एक तो ये फोन बाद में चाले हैं। आप इतने कंप्यूटर तो जुड़ ना रही थी कि भाई स्कूल में कंप्यूटर सीखा और फोन हो उस टाइम चलाना आता हो। आजकल का बच्चा का तो अलग टाइम है। आजकल के बच्चा तो टाइम तो पहले फोन मिल गया तो वे तो है ना सारी जानकारी उन्हें तो है। तो अपने तो बहुत लेट हाथ में फोन आया है तो सारी चीज कति माथा खर्च करके जोर लगा के सीखना पड़ा है। तो मैंने तो जैसे तैसे काम चलाओ सी सीख ली और उस पर अपनी एडिट करके डाल दी। जैसी भी मेरी वीडियो बने बस मैं डाल दी हूँ। और ये तो मेरा व्लॉगिंग करने का स्टैंड है, इस पर मैं लगा के रख भी दूँ है। और एक जन ने पूछ रखा दीदी आप थंबनेल कैसे बनाओ? तो थंबनेल में बनाऊँ हूँ पिक्सअप ऐप है कि पिक्सअप ऐप उस पर बनाया करूँ। और थंबनेल खातर कई तो जैसे पहले फोटो उतार ली है कि भाई आज यो थंबनेल लेना, उसके हिसाब से मेरे को फोटो लेनी याद रहने। मैं तो बाद में वीडियो में तो कौन सा भी एक फोटो स्क्रीनशॉट लेके वाह लगा दिया करूँ और उस पर लिख दिया करूँ जो दिमाग में आवे टाइटल बनाना हो वो। सो आ रहे हो तू, इसने दूध ला दिया करने टेम पे। देख गुस्सम लाल हो रहा इसको मुंह। दे लाल मुंह हो रहा इसको गुस्सम। एक लो जूस पी के बाज गयो तू। इतना दूध तो बनाना शेक, सॉरी जूस बोलती हूँ मैं। कमीज ले आया के थैली में? पी ले भाई बच्चा पी ले। गाइस अभी मेरा येलो सूट बनने को वो है शुरू हो चुका है, रेडी तो नहीं है। इस पे इससे सुंदर सुंदर फूल हैं इस पे देखो, है ना? ये इसका बॉर्डर है। या रेल छुका छुक चाले। गाइस ड्रेस चेंज हो चुकी है, अभी करते हैं किचन का काम। 9 बज गया रात का और अभी तक मैंने कुछ भी काम नहीं करा है। यूँ समझ लो ये बड़ी हूँ मैं रसोई में। मैं पहले तो देखूंगी सब्जी के बनाऊं। बच्चा पार्टी ए चंद पुत्र है, ए जा चंद पुत्र है, मर जा चंद पुत्र। क्या सब्जी बनावा है चंद पुत्र? लौकी बनाई जाए। लौकी पड़ी है फ्रिज में, लौकी बनेगी आज, गोल वाली लौकी। अब साथ साथ में सारा काम समेटूंगी, साथ साथ दूध भी गर्म करूंगी। तो भाई खाना लिया खा, बड़ा पुत्र खाना खाने लग रहा है, छोटा पुत्र अभी खाना नहीं खा रहा, किधर गया ढूंढना पड़ेगा। छोटा पुत्र, ओ छोटा पुत्र खाना तो खा हैं। और मेरा अभी थोड़ा काम बाकी है, मैं फिर करूँगी अपना काम। खाना खा लिया बेटी, सारा खा लिया, तू रह रही है। अभी मेरा थोड़ा काम रह रहा है। कमीज तो मैंने भेज दिया था तुरपाई खातर इंटरलॉक करके, सलवार बची पड़ी थी ये टाल दी थी, कराया कौन जब मैंने ईद करूँगी इनका, इस कमीज का भी करूँगी। तो गाइस सलवार का मैंने प्रेस कर दी, 1 कपड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा
और वे कपड़ा का पॉकेट लगानी सलवारा का जै तो वह मैंने प्रेस ना करा और एक या प्रेस कर दी, इनका इंटरलॉक कर दिया तो काम हो गया अभी समाप्त। तो अब की बार मैंने न्यू चैन लगाई है, देखो ऐसे करके, ऐसे अब मैंने फोल्ड कर दी, कुकर दिखाऊं अंदर तक। देखो ये बकवास लगा वैसे मैंने सलवारा पॉकेट लगानी, पर लगवाओ में है, क्या करें, मजबूरी है, लगाना पड़ेगा इसलिए। तो अब की बार ऐसे लगवाई है ये जानबूझ के, क्योंकि पहले ऐसे लगाया करते थे ना तो वो लटकती थी वो जेब। तो अब की बार बोला गया है कि ऐसे लगाओ, और ऐसे लगाने के लिए हमें बेल्ट बड़ी लगानी पड़ेगी, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छे तो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि उसमें चैन लग जाती है। अगर ऐसे आप लगाओगे ना तो हमें बेल्ट बड़ी रखनी पड़ेगी, तब जाके ये पॉकेट लगेगी। अगर हम छोटी बेल्ट रखेंगे जैसे 5 इंच तक, तो यहाँ स्पेस ही नहीं बचेगा, नेफा फोल्ड होगा, उसके बाद में इतनी सी जगह बचेगी, उसमें हमारा हाथ नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरे को कोई फ़ायदे का काम नहीं लगा। इसमें बड़ी बेल्ट रखी है तो 3 सलवार हम तुमने ये लगा दी हैं। शुरू वाली में इतना दिमाग नहीं लगाया था, तो शुरू वाली 2 कटिंग कर दी थी छोटी बेल्ट की। अब छोटी बेल्ट में न्यू लगा लो, इतनी सी स्पेस बचा है, इसमें क्यों कर हाथ घुसवाऊंगा, है ना। तो यह भी दिक्कत है, इसलिए ऐसे वाली ये पॉकेट सही है मेरे ख्याल से। तो चैन लगने के बाद कहीं नहीं जाने की। इसी के साथ करते हैं हम लोग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।